जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम है हारिस निसार। वेलकम टू अनदर वीडियो। आज संडे है, राइड प्लान है और हम लोग जाने लगे हैं किला डिरावर। 90 किलोमीटर्स बनता है बावलपुर से डिरावर तक का डिस्टेंस। मेरे साथ राइड में ज्वाइन करेंगे दानिश भाई और उमर अब्दुर्रहमान। एंड दानिश वुड बी राइडिंग दिस मोस्ट ब्यूटीफुल 2015 कावासाकी Z1000 एंड उमर वुड बी राइडिंग दिस VMAX और मैं राइड करूँगा द अल्टीमेट चीफ विंटेज। आइए हमारे साथ राइड को ज्वाइन कीजिए। आई एम श्योर आप एंजॉय करने वाले हैं। दोस्तों, तो इट्स अ ब्यूटीफुल सनी डे। ऑल्दो हम लोग थोड़ा सा लेट हो चुके हैं, मगर इट्स नेवर टू लेट। दोस्तों की ख्वाहिश थी कि आज का प्लान कल के ऊपर पोस्टपोन या अगले किसी दिन के ऊपर पोस्टपोन किया जाए डिरावर का, मगर जब बन गया प्लान तो फिर वी आर ऑन वे इंशाअल्लाह। टाइम की कमी की वजह से हमने इनको पहले ही फ़ोन करके ऑर्डर कर दिया था कि 2-3 सैंडविचेस हमारे लिए बना रखें। और एशिया मेक्स द बेस्ट पनीनी सैंडविचेस, आई एम टेलिंग यू गाइस। आपको एक और मज़े की बात बताता चलूँ कि डिरावर फूड के ऊपर अगर आप जाएं तो आप अपने लिए कुछ खाने और पीने के लिए साथ लेकर जाएं। यहाँ से वहाँ पर आपको कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा खाने पीने को मिलता नहीं है। अच्छा, तो बात हो रही थी कि गोल्डविंग जैसे अल्टीमेट मोटरसाइकिल को बावलपुर से मतलब बाबूसर टॉप तक मैंने सोलो राइड किया। कोई 3-3.5 हज़ार किलोमीटर, 4,000 किलोमीटर के करीब वो रोड ट्रिप बनता था। ये 2018 की बात है। उसकी कंप्लीट वीडियोस और फुटेज वैसे आप मेरे फेसबुक वॉल के ऊपर जाएंगे तो आपको तस्वीरें तो बहुत सारी मिल जाएंगी, मगर उसकी एक वीडियो मैं कंपाइल भी कर रहा हूँ। तब मैं वीडियो लॉगिंग तो नहीं करता था, तो उसकी गोप्रो पे एक पूरी बनी हुई वीडियो कंपाइल्ड इंशाल्लाह जल्दी आपको मेरे चैनल के ऊपर नज़र भी आएगी। सुजुकी M109R बुलेवर्ड, यामाहा VMAX, बिल्कुल एंट्री लेवल पर चले जाएं तो यामाहा V-Star 950, होंडा शैडो, क्रूजर्स में भी मुझे अगर मैं काउंट करूं तो आई डोंट रिमेंबर कि मैंने कितने बाइक्स क्रूजर्स रखे होंगे। और हर मोटरसाइकिल 2-3 दफ़ा रखा और उसकी प्रॉपर यूटिलिटी ली कि बिल्कुल उसको ज़बरदस्त तरीके से राइड किया, कई 100 किलोमीटर या इवन समटाइम्स थाउजेंड्स किलोमीटर भी। उसके बावजूद मैं आपके सामने जिस मोटरसाइकिल को राइड कर रहा हूँ इससे इतना ज़्यादा इंस्पायर्ड होने की वजह इस मोटरसाइकिल का लुक्स के साथ साथ बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होना है। ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी और क्लासिक लुक्स का बहुत ही अल्टीमेट कॉम्बिनेशन है। आप इसके लाइट्स देखें तो LED लाइट्स, LED इंडिकेटर्स, मगर उसी क्लासिक लुक में फिर इसका क्रोम, शार्क फिन टेल एग्जॉस्ट, ये विंड स्क्रीन, ये हैंडल बार राइज और इन सब चीज़ों के ऊपर इसका सस्पेंशन। मतलब यार आई प्रॉमिस के इस मोटरसाइकिल का सस्पेंशन कोई जापानीज बाइक कंपीट ही नहीं कर सकता है। मतलब मैंने नया गोल्डविंग अभी तक नहीं चलाया,
जो अभी आखिरी जनरेशन है गोल्डविंग की। पिछले गोल्डविंग को मैंने वन गो में 4000 किलोमीटर राइड किया, और मैं आपको सच बता रहा हूँ कि इस मोटरसाइकिल का सस्पेंशन बहुत ऊपर है, बहुत ऊपर है। ये आपको सही लग्जरी, सही प्रीमियम फील देता है। फिर ये इसके आगे जो विंड स्क्रीन है, ये इसको आपके ऊपर राइडिंग स्ट्रेस बहुत ज़्यादा कम कर देती है। अच्छा, जब मोटरसाइकिल ये चल रहा होता है, मतलब ये क्रोम और ये लुक्स तो खैर इसकी क्या बात है। ये लेदर फ्रिंजेस इसके उड़े होते हैं ना, ये मुझे ऐसा लगता है जैसे ये मोटरसाइकिल अलाइव है। सीरियसली यार, आई लव दिस थिंग। आप एक लम्हे के लिए सिर्फ इस मोटरसाइकिल को फील कीजिए इन लेदर फ्रिंजेस के साथ उड़ते हुए। ओफ यार, फील है इस मोटरसाइकिल की। ये बिल्कुल मुझे ऐसा लगता है जैसे ये मोटरसाइकिल अलाइव है, और मैं इसको मतलब किसी मोटरसाइकिल को नहीं, किसी घोड़े को राइड कर रहा हूँ, या कोई ऐसी चीज़ राइड कर रहा हूँ जो कि मशीन नहीं है, जो कि जिंदा चीज़ है। और ये कोई मम्मी डैडी लेदर नहीं है कि बारिश हो जाएगी तो ख़राब हो जाएगा। मैं इस मोटरसाइकिल को आम मोटरसाइकिल की तरह वॉश करता हूँ। टैन लेदर है इसका। आम मोटरसाइकिल की तरह बारिश में भी चलाता हूँ, किसी भी ऐसे मोटरसाइकिल की तरह जिसके अंदर ये सब चीज़ें नहीं होती। मतलब इतनी ज़बरदस्त लुक्स और इतनी प्रैक्टिकल चीज़ों के साथ कोई स्पेशल आपको प्रिकॉशन नहीं है इस मोटरसाइकिल को मेंटेन करने की। और मैं आपको एक बात बताऊँ, ज़ीरो मेंटेनेंस बाइक। आप सिर्फ ऑयल चेंज करें, आप सिर्फ फ़िल्टर चेंज करें, आप सिर्फ एयर फिल्टर चेंज करें और इसको चलाते रहें। ऐसा मोटरसाइकिल है माशाल्लाह से, ज़ीरो मेंटेनेंस। अच्छा, आपको एक मज़े की बात बताऊँ, इस मोटरसाइकिल का थ्रॉटल ऑर्डिनरी जो वायर होती है वो वाला नहीं है। मतलब इस थ्रॉटल को, मॉडर्न थ्रॉटल को नाम तो हम थ्रॉटल बाय वायर का देते हैं, मगर ये एक्चुअली उस टिपिकल वायर्ड थ्रॉटल वाली साइंस से एडवांस चीज़ है। इसमें इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉनिक सेंसर होता है, और मोटरसाइकिल की बटरफ्लाइज के अंदर भी एक इलेक्ट्रॉनिक सेंसर होता है। थ्रॉटल बाय वायर, आप यहाँ से जितना इसके थ्रॉटल को मूव करते हैं, उधर से बटरफ्लाइज उसके अकॉर्डिंगली मूव होती जाती हैं। थ्रॉटल बाय वायर की भी एक अलग ही फील है। मेरे पास ये पहला ऐसा मोटरसाइकिल है जिसमें मैं थ्रॉटल बाय वायर को राइड कर रहा हूँ। ये मोटरसाइकिल पूरे पाकिस्तान में टोटल 2 इंडियन चीफ हैं, विंटेज वाला वेरिएंट। चीफ विंटेज एक इस्लामाबाद में है, वो भी हमारे एक दोस्त है उनके पास है, एंड द सेकंड वन इज़ दिस। एंड फॉर द फर्स्ट टाइम जो चीफ मैंने देखा था वो मेरे उन दोस्त वाला था। सो गाइस, हियर वी आर गोइंग टू टर्न टूवर्ड्स किला डरावर। आपको ये रोड के ऊपर बोर्ड भी नज़र आ रहा है। यहाँ से हम लेफ्ट नीचे उतर जाएंगे। ये रोड थोड़ा सा टूटा हुआ है, मगर ये आगे जाके रोड बिल्कुल ठीक हो जाता है। अच्छा, आपको एक बात बताऊं कि बावलपुर इज़ वन ऑफ द मोस्ट डिज़ायर्ड, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेसेस फॉर द टूरिज़म। आप अपना एक 3 दिन का प्रॉपर फैमिली ट्रिप बावलपुर के लिए बड़े ज़बरदस्त सा प्लान कर सकते हैं, मतलब बगैर किसी सेकंड थॉट के। बावलपुर में इतना कुछ है देखने को कि आप विंटर टूरिज़म में मेरे ख्याल से दिस इज़ वन ऑफ द टॉप 1 to 3 प्लेसेस इन पाकिस्तान। डेरावर फोर्ट,
फिर आपको बावलपुर में बहुत सारे पैलेसेस, नूर महल, दरबार महल, गुलजार महल। सराउंडिंग्स में अगर आप चले जाएं तो लाल स्वानरा, ब्लैक बक एंक्लोजर। आपने पिछले वीलॉग में मेरी उस ब्लैक बक एंक्लोजर और लाल स्वानरा का हल्का सा ओवरव्यू देखा था। अस्सलामु अलैकुम अहल कबूर यफ़रल्लाहु अलैकुम। भाईजान, इनसे ताल्लुकात अच्छे रखने चाहिए। क्यों दानिश भाई, इतने ही आना है? अच्छा, तो बावलपुर में अगर आप सराउंडिंग में निकल जाएं तो कुछ डिस्टेंस के ऊपर कोट मिठन, ख्वाजा गुलाम फरीद का दरबार, फिर बावलपुर से बिल्कुल थोड़ा सा ही डिस्टेंस के ऊपर उच्च शरीफ। उच्च शरीफ को औलिया की सरजमीन कहा जाता है। वहाँ पर इतने सारे मज़ार और औलिया कराम के आपको दरबार मिलेंगे। बावलपुर इज़ अ वर्थ विजिटिंग प्लेस। अगर आप विंटर में 2-3 दिन 4 दिन का एक रोड ट्रिप प्लान करते हैं तो आप एक दिन डिरावर करें, एक दिन बावलपुर के पैलेसेस करें, लाल स्वानरा करें, फिर आप एक दिन उच्च शरीफ करें और चाचरा शरीफ जाएं और वहाँ पर आप टाइम गुजारें ख्वाजा गुलाम फरीद के दरबार पर। चाचरा शरीफ में एक बड़े ही ज़बरदस्त साइट में मैं उसकी भी फ़ोटोज़ शेयर करता हूँ आपको, आप ज़रूर देखिएगा। एक अबंडेंट शिप है नवाब ऑफ बावलपुर का, जो कि गिफ्टेड था उस पब्लिक के लिए जो लोग दरिया के इस तरफ से दरिया के उस तरफ, दरिया के पार ख्वाजा गुलाम फरीद के दरबार पर जाना चाहते थे, उसके लिए डेडिकेट किया हुआ था वो शिप नवाब ऑफ बावलपुर ने। फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम वो अबंडन होता गया। एक टाइम पर ऐसा भी सुना था कि TDCP उसके ऊपर एक होटल बनाने जा रहे हैं। दरियाए सिंध इंडस रिवर के अंदर ही वो मूव करता रहेगा और उसके ऊपर एक ऑन डेक रेस्टोरेंट होगा। मगर वो अभी भी वैसे का वैसे ही है। पिछले साल मैंने GS 1200 के ऊपर उस जगह की एक राइड की थी। तो कहते हैं ना कि समवन इज़ गोइंग टू बी वेरी हैप्पी टुनाइट। ये किसी बच्चे की साइकिल जा रही है और आज वो बहुत खुश होने वाला है। यू विल सी कि अचानक से एक डेजर्ट के अंदर, इस बैरन लैंड के अंदर, एक पूरी बहुत ही माइटी सा स्ट्रक्चर, बड़ा ज़बरदस्त बड़ा सारा स्ट्रक्चर आपको यूं भरता हुआ नज़र आएगा। वो देखिए, हियर इट्स कमिंग द डिरावर फोर्ट। So guys, we are at
Abbasi Mosque, built in 1849 by the ruler of Bahawalpur। हम कहते हैं कि इसका डिज़ाइन इंस्पायर्ड था दिल्ली की जामिया मस्जिद से। चलिए अंदर आपको चलते हैं और दिखाते हैं। तो दोस्तों, इस डूबते हुए सूरज के साथ हम आपको खुदा हाफिज़ कहते हैं। आज का वीलॉग उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं, आपको हमारे वीलॉग्स पसंद आ रहे हैं, तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने अहबाब से भी हमारी वीडियोस को शेयर कीजिए। दुआ कीजिए अल्लाह ताला आपसे और मुझसे और हम सबसे राज़ी हो जाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।